स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, जो कि बहुत टफ टॉपिक है। एग्ज़ाम पास आ गए हैं और सबसे डिफ़िकल्ट जो सब्जेक्ट है वो यही है। तो आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूँ जिससे आप आसानी से इस सब्जेक्ट को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूज़न आता है कि इतने सारे जो ड्रग्स हैं हम सबका केमिकल स्ट्रक्चर कैसे याद करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको सभी ड्रग्स के केमिकल स्ट्रक्चर नहीं याद करने हैं। स्ट्रक्चर के लिए आपके सिलेबस में स्टार मार्क दिया हुआ है। तो सिलेबस में जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 के पूरा जो कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन दिया है कि ये एंटीबायोटिक्स है, ये एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स है या एंटी ट्यूबरकुलर है, इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन दिया है तो उसमें स्टार मार्क बने हुए हैं। तो केवल उन्हीं ड्रग्स का आपको केमिकल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस, बाकी सारी डिटेल्स आपको तैयार करनी है। तो उन ड्रग्स का मैंने कलेक्शन यहाँ पे किया है और उन ड्रग्स का जो है और आसानी तरीके से मैंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है याद करने का एक फार्मूला बनाया है। तो ध्यान देंगे कि जहाँ तक कि कैटेगरीज तो आपको पता है कौन सी कैटेगरी में कौन सी ड्रग आती है, वो आप आसानी से याद कर लेंगे। इसके बाद हम अगर यूज़ की बात करें तो यूज़ भी आप लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि जिस कैटेगरी में जो ड्रग आती है उसका यूज़ वही होता है। जैसे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है तो वो ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ होगी या फिर लंग्स के इन्फेक्शन में यूज़ होगी। तो यूज़ तो कॉमन है, इजी है, आप याद कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं स्टोरेज। तो स्टोरेज ना मैक्सिमम जो ड्रग्स हैं वो एयर टाइट कंटेनर में जो है स्टोर किए जाते हैं। तो अगर आपको ये याद नहीं आता है एग्ज़ाम में तो आप सिंपली लिख सकते हैं क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर स्टोरेज लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या क्या लिखना होता है? कलर, टेस्ट, ऑर्डर और सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कलर। तो कलर हमें क्या याद करना, देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम जो ड्रग्स है ना उनका वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर जो है कलर जो होता है वाइट क्रिस्टलाइन होता है। तो इसमें मैक्सिमम ड्रग्स हैं, बहुत सारी ड्रग्स हैं। जैसे ये पेंसिलिन कैटेगरी की जो 3 ड्रग्स जो है जो स्टार मार्क बने हुए हैं वो। इसके बाद हम 4 ड्रग्स देखेंगे जो एंटी ट्यूबरकुलर है, डेप्सोन है, आइसोनियाजाइड, इथामिथल, पायराजिनामाइड, ये चारों जो है वाइट क्रिस्टलाइन है। इसके बाद हम देखेंगे क्लोरोक्यून है, पायरीमेथामाइन जो एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं वो भी वाइट हैं। इसके बाद मेट्रोनिडाजोल वाइट होता है, पेथिडिन, पैरासीटामॉल, एस्पिरिन, फेनोबार्बिटन, कैफीन और प्रोकेन और लिग्नोकेन जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट हैं दो, वो दोनों जो है वाइट हैं। जबकि हम देखेंगे कि जो जनरल एनेस्थेटिक जो ड्रग हैं उनका कलर चेंज होता है। आप यहाँ देख सकते हैं डाइथाइल ईथर और साइक्लोप्रोपेन, हैलोथेन, ये जो जनरल एनेस्थेटिक ड्रग हैं ये कलरलेस होते हैं, जबकि जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग हैं जो ये वाइट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्लोरप्रोपामाइड और फेनफॉर्मिन, ये भी वाइट क्रिस्टलाइन होते हैं। वाइट क्रिस्टलाइन के अलावा कुछ ड्रग्स में केवल वाइट पाउडर भी लिखा हुआ है। तो ग्लूटेथिमाइड, इंसुलिन और प्रोपेंथेलिन, ये 3 ड्रग्स जो हैं वाइट पाउडर होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कलर बहुत कम ड्रग्स में जो है जो कलरफुल है, जैसे प्रोफ्लैविन है तो ये ऑरेंज टू रेड। तो प्रोफ्लैविन देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये एंटीसेप्टिक है। तो एंटीसेप्टिक जनरली हम देखते हैं कि डिटॉल है, सेवलॉन है, सभी ऑरेंज कलर के होते हैं या ज़्यादातर कलरफुल होते हैं। तो ये प्रोफ्लैविन जो है वो ऑरेंज से रेड कलर होता है। इसको आसानी से याद किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि येलो की कैटेगरी। तो येलो क्रिस्टलाइन हो सकता है, मतलब टोटल येलो। इसके बाद वाइटिश और येलो हो सकता है, मतलब थोड़ा सा लाइट येलो। इसके बाद येलोइश वाइट, मतलब येलो पोर्शन ज़्यादा लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क येलो नहीं। तो इन कैटेगरीज को हम देखेंगे कि येलो क्रिस्टलाइन क्या है, जो टोटली येलो है, जैसे क्यूनिन है। इसके बाद इंडोमेथासिन है, ये ब्राउनिश येलो होता है, ब्राउनिश येलो क्रिस्टलाइन पाउडर। तो ये 2 कैटेगरी अलग हो गई। इनको मैंने इसी कलर से मार्क किया। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं या सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे नोट्स का। तो ये आपको कलर अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको एग्जाम में इजली याद आ जाएगा कलर करके। फिर हम देखते हैं वाइटिस और येलो क्रिस्टलाइन। तो जितने सल्फोनामाइड ड्रग्स हैं या सल्फर ड्रग्स हैं सभी की प्रॉपर्टीज एक होती है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ आप ध्यान रखें, यहाँ कलर की ही बात नहीं है, पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पूरा हर कुछ जो है सल्फोनामाइड ड्रग्स का, जो 3 सल्फोनामाइड ड्रग्स जो स्टार मार्क बने हुए हैं या 3 हमारे सिलेबस में हैं जिनको पढ़ना, उसकी ऑल प्रॉपर्टीज सेम है। तो तीनों में से कोई सल्फोनामाइड है, इसको जरूर आप पढ़ें, याद कर लें। तीनों में से कोई भी सल्फोनामाइड आए, सबकी प्रॉपर्टीज सेम है और स्ट्रक्चर में बहुत हल्का सा डिफरेंस है। एक का स्ट्रक्चर आप याद करेंगे तो बाकी सबका भी याद हो जाएगा, इसलिए सल्फोनामाइड जरूर पढ़ें। इसके बाद हम देखते हैं येलोइश वाइट क्रिस्टल। तो येलोइश वाइट में 3 आते हैं,
पास जो है, इसके बाद हेलोपेरिडॉल और डाइजीपाम। तो ये तीनों येलोइश वाइट हैं। इसमें से हेलोपेरिडॉल और डाइजीपाम जो है वो माइक्रो क्रिस्टलाइन होते हैं। तो हमने अभी तक देखा वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, तो कुछ ड्रग्स के आगे माइक्रो क्रिस्टलाइन वर्ड लिखा हुआ है, जैसे हेलोपेरिडॉल, डाइजीपाम। इसके बाद एड्रेनलिन के सामने भी माइक्रो क्रिस्टलाइन लिखा है। तो एड्रेनलिन का कलर एकदम अलग होता है, क्रीमी वाइट होता है। तो एक ये ड्रग है, इसके आगे क्रीमी वाइट लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे निकेथामाइड। तो निकेथामाइड में ध्यान देना है कि ये स्लाइटली येलो कलर का ऑयली लिक्विड है। अभी तक हमने जितने ड्रग देखे सब क्रिस्टलाइन पाउडर थे या पाउडर फॉर्म में थे, लेकिन ये लिक्विड है। निकेथामाइड के अलावा एक और ड्रग है जो लिक्विड है, डाई इथाइल ईथर। तो ये ईथर जो जनरल एनेस्थेटिक ड्रग है, ये भी लिक्विड है। तो दो ड्रग हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है, निकेथामाइड और डाई इथाइल ईथर। बाकी सारे पाउडर फॉर्म में मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कलरलेस क्रिस्टल। तो कौन कौन से कलरलेस हैं, जैसे पिप्राजिन है, नियोस्टिग्मिन है, फाइटोस्टिग्मिन, डाइथाइल ईथर, साइक्लोप्रोपेन, हैलोथेन, यूरिया। इतने सारे ड्रग्स जो हैं ये कलरलेस हैं। तो ये हो गई कलर की बात। इसके बाद हम देखेंगे टेस्ट और ऑर्डर की बात। तो मैक्सिमम ड्रग स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ऑर्डरलेस हैं और बिटर है, मतलब उनमें कोई स्मेल नहीं होती है और साथ में बिटर हैं टेस्ट में। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको भूल जाए एग्जाम में तो आप सिंपली ऑर्डरलेस और बिटर लिख सकते हैं। देखिए इतनी सारी ड्रग्स मैंने लिस्ट बनाई है, सभी ऑर्डरलेस है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। ये एक पेज है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें सीधा सीधा ऐसे ही, या फिर कहीं नोट्स बना लें। मैं इसका क्लियर वीडियो दिखाती हूँ आपको। ये देखें आप, ऑर्डरलेस, इसमें कोई स्मेल नहीं है। तो यहाँ पे ये ड्रग्स इतनी लिखी हुई हैं और इधर ये बिटर है। यहाँ पे मैंने ऐसे कॉमा बनाया है, इसका मतलब ये ड्रग यहाँ पे रिपीट हुई, एड्रेनलिन, आइसोप्रोपेनलिन, ऐसे इफेड्रिन, इस तरीके से ये ड्रग्स पूरी रिपीट हुई ऑर्डरलेस। ये बगल वाली ड्रग्स यहाँ पे लिखनी है आपको। तो ये सब में ऑर्डर नहीं है, मतलब स्मेल नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे अगला पेज है, इसमें भी जितनी हुई ड्रग हैं ऑर्डरलेस और बिटर है, जिनका कैरेक्टर अलग है वो मैंने लिखा है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैनिटॉल में स्वीटिश टेस्ट होता है। सारी मेडिसिन बिटर है लेकिन ये मीठा होता है, मैनिटॉल स्वीटिश होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्लोरप्रोपामाइड, ये टेस्टलेस होता है। तो टेस्टलेस की कैटेगरी में 2-3 हमें ड्रग्स मिलेंगी, जैसे ये क्लोरप्रोपामाइड है टेस्टलेस। और नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे ये पायरीमेथामाइन, ये भी टेस्टलेस। तो हमें 2 ड्रग मिलेंगी जिसमें टेस्टलेस है। इतनी सारे हम सिलेबस में ड्रग्स पढ़ते हैं जिसमें 2 ही ड्रग हैं जो टेस्टलेस है, पायरीमेथामाइन और क्लोरप्रोपामाइड। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्वीट टेस्ट का एक और है डाई इथाइल ईथर, स्वीट बर्निंग टेस्ट, जिसमें स्वीट के साथ जो है बर्निंग टेस्ट भी है। इसके बाद हम देखेंगे टेस्टलेस में क्लोरप्रोपामाइड था टेस्टलेस, और हमने ये देखा था यहाँ पे पायरीमेथामाइन टेस्टलेस था। और कुछ और ड्रग्स हैं जैसे हेलोपेरिडॉल और डाइजीपाम, ये भी टेस्टलेस है। इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर की बात करें तो कुछ अलग जो है ऑर्डर है, जैसे डाइथाइल ईथर, साइक्लोप्रोपेन, क्लोरोक्लिशाल, और इसके अलावा बेंजाइल पेंसिलिन और पिप्राजिन। इतने में 1 2 3 4 5 ड्रग्स जो है हमारी उसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है। और उसके बाद बाकी सारी ऑर्डरलेस हैं। इसके अलावा कुछ और हल्का ऑर्डर है इसमें क्लोरप्रोपाजाइन में। इसके बाद हम देखेंगे कि हाँ, ये पास में जो है एसिडिक टेस्ट होता है। तो स्वीट टेस्ट वाली 2 ड्रग हैं और एक एसिडिक टेस्ट। इसके बाद हम मेट्रोनिडाजोल में देखेंगे स्लाइट ऑर्डर, हल्की स्मेल होती है। इसके बाद देखेंगे निकेथामाइड में फेंट और एरोमेटिक ऑर्डर, थोड़ा सा अच्छी सी स्मेल होती है, फेंट एरोमेटिक ऑर्डर। तो ये निकेथामाइड एक अलग है। इसके बाद आप देख सकते हैं जितना मैंने हाईलाइट किया है इसमें स्मेल और जो है टेस्ट अलग है। मेट्रोनिडाजोल में स्लाइट ऑर्डर है। तो बाकी सारी ड्रग्स जो हैं ऑर्डरलेस और बिटर है। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी और बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या सीधा सीधा आप इसको लिख लें, कहीं पर नोट कर लें, तो ये एग्ज़ाम में सीधा आप पढ़ सकते हैं इसको। मैं पूरे पेज आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये रहा कलर का पेज। तो कलर, ऑर्डर, टेस्ट, यूजेस और स्टोरेज, ये सारी चीज़ें
मेरे हिसाब से आपको अब इस ट्रिक से आसानी से याद हो जाएंगी। और रही बात स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखें स्ट्रक्चर में जो एक कैटेगरी की ड्रग है, जैसे कि मैंने बताया कि सल्फा ड्रग्स जो है तो उनका पूरा प्रॉपर्टी सेम है, स्ट्रक्चर में सिंपल सा डिफरेंस है तीनों ड्रग में। तो एक कैटेगरी की ड्रग्स लगभग एक स्ट्रक्चर, जैसे पेनिसिलिन में आप एक स्ट्रक्चर याद करें तो बाकी सबका भी याद करना आसान हो जाता है। और कुछ सिंपल हैं, जैसे प्रोफ्लेविन का बहुत ईजी स्ट्रक्चर है, तो जो आसानी से याद हो जाए तो उसको आप स्ट्रक्चर के लिए अलग से नोट्स बना लें। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स की आपको ये जो है वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो और स्टूडेंट्स तक ज़रूर शेयर करें ताकि एग्ज़ाम में उन्हें हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जैसे ही नया वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद।